हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड फरहा फ्रॉम लग्जरी मेकअप। लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था हेयर से रिलेटेड, तो ये भी एक हेयर से रिलेटेड चीज़ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एंड लिटरली यू वोंट बिलीव कि अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है। ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप कर लेना और अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो आप मुझे वापस से कमेंट सेशंस में लिख देना कि आप जो बता रहे हो वो वेस्ट है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव ट्राइड इट ऑन मेनी पीपल। मैं उनका भी रिव्यू आपको ज़रूर दिखाऊंगी एंड अपनी तरफ से तो मैं ट्राई कर ही रही हूँ, अभी करती भी होंगी आगे बहुत सारी चीज़ों को। तो यस, इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखना। इसका बहुत बहुत सिंपल सा चीज़ है बट आपको बहुत ध्यान से देखना है कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो भी रेसिपी है बनाने के लिए, हेयर के लिए ऑब्वियसली। एंड वन मोर थिंग, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैं हेयर से, स्किन से बहुत सारी ऐसी रिलेटेड चीज़ बताऊंगी जो सिर्फ राइस से बनेगा। गॉट माई पॉइंट। मैंने बताया था राइस से मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो मैंने बहुत इजी बिजी सा एंड बहुत इफेक्टिव चीज़ आप लोगों को राइस से भी बताया था, जिसका मुझे अब तक कमेंट आ रहा है कि दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, इससे ये ठीक हो रहा है एंड ऑल दैट। तो येस, तो राइस से ही हम एक और चीज़ बनाएंगे जो इट इज़ वेरी इजी। मेरे पास एक्चुअली मैंने जो बनाया था उसका वीडियोस मैंने नहीं लिया, तो मैं अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस में बनाऊंगी उसका वीडियो ज़रूर मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो आप शॉर्ट्स में उसे ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी इसको आपको कैसे बनाना है। इट इज़ वेरी ईजी, जस्ट बेसिक 2 थिंग्स, ठीक है। तो ये 2 थिंग्स मतलब हेयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मतलब लाइक एसेंशियल ऑयल्स वगैरह है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है रोज़मेरी। मैंने आपको हमेशा से बोला है आई एम अ वेरी एंड अ बिग फैन ऑफ गुड वाइब्स, तो मेरे पास ऑलमोस्ट आपको प्रोडक्ट्स गुड वाइब्स के ही मिलेंगे। तो ये आप देख लो, ये है गुड वाइब्स का प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज़ 100% प्योर एसेंशियल ऑयल है रोज़मेरी का, ठीक है। आप ये कहीं से भी ऑनलाइन मंगा लेना, अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे दूसरे और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं जो भी हैं उनके आप ईजिली आप ले सकते हो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स। बट येस, मेरे पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के साथ साथ रोज़मेरी का पूरा डब्बा भी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोज़मेरी में, मेरा तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने हेयर को, मतलब लाइक क्योंकि मैं आप लोग सबके लिए ऑयल्स भी बनाती हूँ, तो मेरा एक बड़ा पैकेट ख़त्म हो गया, तो अब मैंने ये भी मंगाया था, ये भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है एंड और भी मंगाऊंगी, और भी ऑर्डर दे दिया है, तो ये मेरा चलते रहता है। तो इज़ फाइन, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अच्छा, मैं एक बात बता रही हूँ, आप अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप नहीं ले रहे हो, आप सुपर मार्केट में चले जाना, आपको जहाँ पे हर्ब्स का सेशन होगा वहाँ पे हर्ब गया, रोज़मेरी हो गया एंड लॉट ऑफ लाइक हर्ब्स इसमें आपको मिल जाएंगे, थाइन हो गया, ऐसे सब मिल जाएंगे। तो रोज़मेरी आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे ये 300-400 रुपये का बोतल है, अगर आपको ये इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप वो छोटा वाला, आई गेस मेरे पास छोटा वाला भी है, वो किचन पे है, तो ये छोटा वाला जो होता है वो आई गेस 60-80 रुपीज़ में कुछ आपको मिल जाएगा, वो एक बार आप ट्राई कर लेना। एंड अगर आप कंटिन्यूसली बना रहे हो, यूज़फुल लग रहा है, बेनिफिट लग रहा है, एंड 100% बेनिफिट होगा इस पे, और आप इसे फिर ले लेना। तो जब आप ये ले लोगे तो लाइक आप आराम से इससे बहुत कुछ कर सकते हो। एंड एसेंशियल ऑयल इज समथिंग डिफरेंट, तो एसेंशियल ऑयल भी आपके पास होना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपको यही ब्रांड का लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। ओके, तो ये आपके पास होना है सिर्फ एक चीज़, और राइस तो सबके घर पे होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए। दिस इज रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल एंड राइस। राइस को आप क्या करोगे, वॉश कर लोगे नॉर्मल, जैसे आप अपना राइस को कुक करते हो एक वेसल पे, उस पर आप डाल के अच्छी तरह से कुक कर लो। उसे थोड़ा ओवर कुक करना है, नॉर्मली हम जैसे खाते हैं वैसे हो नहीं। 1 कप ले लेना, 1 कप में आप 3 कप 4 कप ऐसे पानी डाल के उसे अच्छी तरह से पकाना, और वो बहुत मतलब लाइक एकदम जैसे गंजी जैसे बन जाता है, खिचड़ी टाइप वैसे हो जाना चाहिए। तो उसका जो स्टार्च होगा ये पक पक के एकदम थिक वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसे स्ट्रेन कर लोगे। स्ट्रेन करके जैसे वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, आप स्ट्रेन कर लोगे। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें आपको 3 से 4 ग्लास, जैसे आप कप यूज़ कर रहे हो तो इसका 3 से 4 कप आपको पानी डालना होगा, ठीक है, ताकि आप इसे पका पका के उसे बहुत थिक कर लो। तो जब आप उसे थिक कर लोगे तो उसे आप स्ट्रेन आउट कर लो, ठीक है। स्ट्रेन आउट करने के बाद में आप देखोगे कि वो बहुत थिक हो गया है, ठीक है। तो वो लाइक सीरम टाइप वैसे हो जाएगा।
उस बॉटल पे आप क्या करोगे, जिस पे भी आप इसे स्ट्रेन आउट कर रहे हो, उस पे आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल 2 स्पून्स ईज़िली डाल देना, ठीक है? अच्छी तरह से 2-3 स्पून्स आप 2 स्पून इज़ इनफ, आप उसे डाल देना। मिक्स इट वेरी वेल। आप या तो इफ़ यू हैव अ ड्रॉपर, जो भी आपके सीरम खत्म हो जाता है वो ड्रॉपर आपके पास लेफ्ट आउट हो जाता है, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना एंड देन उसे थोड़ा सा वार्म वाटर में थोड़ा सा रख लेना, थोड़ा सैनिटाइज हो जाए वो। उसके बाद आप उसमें इस चीज़ को डाल देना एंड आप नहीं बिलीव कर सकते कि दोनों चीज़ पे इतना न्यूट्रिएंट वैल्यू है। एंड अगर हेयर से रिलेटेड कुछ भी बात हो रहा हो तो ओनली वन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ रोज़मेरी। एंड आप हॉस्पिटल चले जाओगे, आपको एलोपेशिया हो गया होगा, जहाँ से पैचेस, पूरा बाल का पैचेस निकलना शुरू हो गया है। अगर ये भी आपका हो रहा है, मेरी गारंटी है ये आप इसे यूज़ करके देखना, 110% 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और एक चीज़, अच्छी डाइट लेनी है। तो ये 2 चीज़ को आपको ध्यान रखना है एंड ये लगाना है। दैट्स इट, आई एम टेलिंग यू। एलोपेशिया वालों को भी रिकवर हुआ है ये चीज़। एंड हॉस्पिटल जाओगे, आपको एक छोटी-छोटी सी एम्प्यूल्स मिल जाएगा, वो आपको ब्रेक करके आपके हेयरलाइंस पे लगाना है। दैट इज़ इतना ज़्यादा केमिकल होता है, वो केमिकल से भी आपको रिएक्शन हो सकता है, मे बी फोरहेड पे आपको हो सकता है, वो आईज़ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है, बट उस से जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे ज़्यादा बेनिफिट ऑर्गेनिकली आपको इस चीज़ से मिलेगा। तो प्लीज़ आप अगर डॉक्टर एडवाइस भी लेने जा रहे हो ना, तो आप ये एक बार कर लेना, उसके बाद आपको डॉक्टर की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माय गारंटी। बहुत ही सोच समझ के मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आप लोगों को एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, ठीक है? मतलब नॉट मेरा अपना पर्सनल, मैंने जिनके साथ किया है उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ इन दोनों को डाइल्यूट कर लेना, ड्रॉपर में डाल देना। ड्रॉपर नहीं है, स्प्रे बॉटल है, रोज़ वाटर का आपका बॉटल बच गया हो, एनी स्प्रे बॉटल यू कैन गो एंड गेट इट इन 25 रुपीज़ और 15 रुपीज़ छोटा वाला, उसमें आप डाल देना एंड देन आप उसे स्प्रे करोगे। अगर मैं आपको बहुत इफ़ेक्टिव वेज़ बता रही हूँ, आप क्या करोगे, जब भी आप नाइट के टाइम पे स्पेशली अपने सेशंस ऐसे निकालोगे, उस पर स्प्रे करोगे, पूरा सेशंस निकालोगे, स्प्रे करोगे, सेशंस निकालोगे, स्प्रे करोगे। यहाँ पे किसी को बाल बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे भी आप अलग से लगा देना एट लास्ट, ठीक है? आप लगा दो, हल्का सा मसाज कर दो, आप इसे लगा करके पूरी रात छोड़ दो, ठीक है? सुबह आप उसे, अगर आप नहा रहे हो तो सुबह वॉश कर लेना, बाहर जा रहे हो तो, नहीं तो आप दिन तक भी रख सकते हो, दिन को जब आप नहा रहे हो तब भी लगा सकते हो, वेरी इफेक्टिव। बट एक चीज़ है उसमें ना, जब वो आप स्टार्च लगाओगे तो मे बी आप जब कोम करो सुबह तो वो थोड़ा सा वाइट फ्लेक्स ऐसे दिख सकता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये मत सोचना कि वो डैंड्रफ हो गया है, स्कैल्प में ये हो गया है, फिर आप उसे ऐसे ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली आपने स्कैल्प पे लगाया, फिर ऐसे करोगे तो बोलोगे वो डैंड्रफ हो गया। तो वो डैंड्रफ नहीं है, वो स्टार्च का जो ड्राई हो जाएगा उस पर वो वाइट पाउडर या फिर ऐसे कुछ पैचेस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फ्लेक्स वगैरह। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, लगा लोगे, ओवरनाइट छोड़ दोगे, एवरी ऑल्टरनेट डेज आप लगा लेना, एवरी ऑल्टरनेट डेज। इसमें कोई आपको, आप इसे ऑफिस भी आराम से लगा के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वाइट फ्लेक्स नहीं दिख रहा है एंड आपको थोड़ा सा इफेक्टिव भी लग रहा है, आप उसे लगा के भी ऑफिस जा सकते हो, वॉश करने के बाद में जैसा लगा दिया। कभी टाइम ऐसे होता है कि कभी टाइम नहीं मिलता, तो जब भी आप ऑफिस जा रहे हो तब भी लगा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले से कंटिन्यू कर लो अपनी लाइक नाइट शिफ्ट्स में, मॉर्निंग कैसा रहता है आपको लग सकता है कि आप मैनेज कर लोगे, आपको लगता है कि आप मैनेज कर लोगे, तो आप यू कैन जस्ट गुड टू गो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ट्राई करना। वन मोर थिंग, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एंड रोज़मेरी जो है वो क्यों सर पे हेयर के लिए इतना अच्छा है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, लाइक आप मतलब मेरे जैसे इंसान हैं तो मैं आपको बता दूँ, आई लव दिस। एंड एक सेकेंड, लेमन का मुझे ठीक है, ओके है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ रोज़मेरी एंड यूकेलिप्टस। मुझे यूकेलिप्टस की खुशबू इतना पसंद है। मैं अपनी नहाने, जिस दिन मैं बहुत स्ट्रेस ऐसा फील करती हूँ, अपने वार्म वाटर में, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वार्म वाटर, बट जब भी मुझे ऐसे बॉडी पेन या फिर ऐसे होता है, मैं अपना नहाने के पानी में इसे 2-3 ड्रॉप डाल के हाथ से मिक्स करके एंड देन आई टेक बाथ। एक बॉडी पे फ्रेगरेंस, फ्रेशनेस, पूरा टेंशन ही कहीं गैप हो जाता है। इतना बेनिफिट है ये, इतना अच्छा होता है,
मतलब मुझे ना ये सब स्मेल करने में लाइक आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड, एडिक्टेड, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉल इट लाइक दैट। आप इसको करके देखो एक बार, अगर आपके पास हो ना एसेंशियल ऑयल, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल इट, और इसे बस उस इनहेल को ऐसे पी जाओ। मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेस बूस्टर है भाई, ये स्ट्रेस बूस्टर है। इसे लगा के आप जब मसाज करोगे ना तो स्ट्रेस जा रहा होगा ना, वो पता चलेगा आपको। मतलब बहुत बेनिफिट है। ऑब्वियसली सर्कुलेशन इतना अच्छा करता है यार, सर्कुलेशन आपका ब्लड फ्लो इतना अच्छा होता है, और आपको फिर पूरा इसमें सर्कुलेशन जब अच्छा होगा तो हेयर ग्रोथ ये सब बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ कि हेयर फॉल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप जब भी लाइक आपका हेयर फॉल अभी हो रहा है और आप कुछ लगा रहे हो तो 100% हेयर फॉल होगा। तब आप ये नहीं बोलना है कि मैम मैंने आपने जो बताया था वो लगाया तो मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे ऐसे एक दो जन ने बताया कि लगाया था तो बहुत हो रहा है, इसके बाद ठीक हो गया। तो मैं बस यही चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपका जो रूट है कम्प्लीटली वीक है। आज भी वो बाल गिरेंगे, कल भी वो बाल गिरेंगे, ठीक है। जब आप इसे ट्रीटमेंट देते रहोगे तो ये कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। रूट स्ट्रॉन्ग होगा, स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होगा, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो बस यही चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी। लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि मैंने लगाया था, तो आपने जब बोला था मैंने लगाया, बहुत हेयर फॉल हुआ, उसके बाद ये एकदम ठीक हो गया नेक्स्ट 2-3 वॉशेस से। तो ये जो बाल गिरते हैं जब भी आप कुछ चीज़ लगाते हो, इसीलिए गिरते हैं क्योंकि आपका जो रूट है वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। फिर आप कुछ लगाते हो, उसे बड़ा मसाज करते हो, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितना फॉल होना है वो नेक्स्ट डे होता है। इसके बाद और जो रूट्स ख़राब है, वीक हैं, वो और गिरते हैं। तो आपका प्रॉब्लम आपको सिर्फ ये चीज़ को ध्यान देना है कि मैं कहीं बाल्डनेस तो नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं से अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मानसून के टाइम पे जैसे पेड़ से पत्तियाँ सब झड़ जाता है और फिर उसके बाद वो नया से रीग्रो होता है, सेम थिंग हमारे हेयर के लिए भी बना हुआ है कि जब भी मानसून का टाइम आता है उस टाइम से पहले आप थोड़ा केयर करना शुरू कर दो। एंड दिस इज़ अ टाइम वेयर यू शुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स। लाइक आप बोल रहे हो आपका बाल एकदम ख़राब हो रहा है एंड आई एम गोइंग टू हैव अ केराटिन और बोटॉक्स और स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग, ठीक है। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। ये केमिकल इस सीज़न पे बिल्कुल नहीं लगाना है। ये पूरा वर्सन कर देगा आपकी हेयर कंडीशंस को, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। फिर उसे बहुत टाइम लगेगा क्योर होने में, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर इस सीज़न से पहले, इस सीज़न के टाइम पे आप बिल्कुल केमिकल यूज़ मत करो। इवन ट्राई नॉट टू यूज़ लॉट ऑफ टूल्स लाइक कर्लिंग टूल्स और स्ट्रेटनिंग टूल, आयनिंग एंड ऑल दैट। आप इसे मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इसे नेचुरली रहने दो। बहुत ज़रूरी होता है यार आपको अपनी हेयर का केयर करना, अपनी स्किन का केयर करना, अपनी हेल्थ का केयर करना। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आपका हेयर फॉल हो भी रहा है तो आप ये देखो कि वहाँ पे मेरा पूरा जा तो नहीं रहा, वहाँ पे आ तो रहा है, वहाँ पे एरिया तो नहीं साफ़ हो रहा है। ऐसे अगर है तो दैट इज़ इनटू एलोपेशिया। एलोपेशिया में भी जो मैंने अभी आपको ये सीरम काइंड ऑफ टॉनिक एंड सीरम जो मैंने बताया है 100% वर्क करेगा, 100%। आप क्या करना है, आप इसे और भी मैं 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करके आपको बता रही हूँ। आप मॉर्निंग में जब भी आप कोम करोगे उठते साथ, आप वुडन कोम स्टार्ट कर लो, नीम का वुडन कोम वो स्टार्ट कर लो। इतना अच्छा सर्कुलेशन देगा आपके हेयर को, बहुत बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ट्राई नॉट टू टाई हाई पोनी में, ऐसे टाई करके मत बांधो, नहीं मुझे गर्मी लग रहा है, नहीं आप बांधो, बिल्कुल मत बांधो, बट ट्राई नॉट टू जैसे आपकी हेयर इतना टाइट ना हो जाए। आप उसे बंद कर दो, क्लच कर दो, बैंड लगा दो, जो भी है, बट आपके रूट में इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए जिससे फिर वो ब्रेकेज होगा, होगा ब्रेकेज, 100% होगा। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको गर्मी लग रहा है, आप चोटी बांध के रख लो हल्का सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको लाइक बन बांधना है तो आप बन भी बांध सकते हो, बट थोड़ा सा लूज़ बांध लो ऐसे, ठीक है। तो आप वुडन कोम यूज़ कर लेना, हेयर को टाई बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एंड अप्लाई दिस ब्यूटिफुल वंडरफुल। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, इसका कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ट्राई कर लेना, खुद बता देना मुझे कि उस पर कमेंट्स पे बता देना कि एक्चुअली मैं ये कितना बेनिफिट आप लोगों को किया है। तो यस, बस इतना ही बोलना चाहूँगी, इसलिए मैं बोली थी कि लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करते रहती हूँ। तो
मैं बिल्कुल कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ऐसे कुछ लिखा हुआ चीज़ मैं नहीं थोपती। मेरे अंदर जो भी आता रहता है मैं वो बोलते रहती हूँ, जो भी इस टॉपिक में बात करते रहती हूँ, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि नहीं इस पॉइंट के बाद मुझे वो पॉइंट भी बोल देना चाहिए, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, तो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियोस पे आप लास्ट तक बने रहें, देखते रहें। एंड रियली बहुत ही अच्छी सी चीज़ आपको लेके आके घर पे ही दे रही हूँ। ट्राई टू यूज़ इट, जैसे मैंने बताया है वैसे यूज़ करना। अगर आपका इतना वर्सन कंडीशन है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द सोल्यूशन। ट्राई, उसके बाद मुझे बताना। दैट्स ऑल। तो ये एक और टॉपिक हो गया हेयर से रिलेटेड, बट विथ योर राइस, है ना। तो बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट है ये, बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत हेल्पफुल करता है ये हर चीज़ को, बहुत बहुत न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। इसलिए तो राइस को खाना चाहिए। कौन बोलता है राइस नहीं खाना चाहिए? खाना बिल्कुल चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए। जितना अच्छा आप खाओगे उतना अच्छा आपका हेयर एंड स्किन ब्यूटीफुल होगा। तो अच्छी चीज़ खाएँ, डाइट पे ध्यान रखें, वाइटामिन मल्टीविटामिन्स लेना ना भूलें। मल्टीविटामिन्स एक एज के बाद सबको ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें लेना पड़ता है। मैं भी बहुत बार स्किप कर जाती हूँ, बट अभी मैं बिल्कुल, जब मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। तो मैं भी बिल्कुल करूँगी, आप भी करना। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही मोटिवेट करना, क्योंकि मुझे जब सामने से लोग बोलते हैं एंड मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आजकल थोड़ा सा काम को साइड करके वीडियोस पे आ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। एंड सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, मैं हर वीडियो पे ये चीज़ बोलती हूँ। और ये मैं जेन्युइनली मुझे बहुत फ़ील होता है ये चीज़, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं बहुत ट्राई करने के बाद आप लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचाती हूँ। बहुत कुछ जो मैंने पढ़ा है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी अभी नहीं बताऊँ, बट रहा नहीं जा रहा, बता रही हूँ कि मैंने अभी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स का कोर्स भी कर लिया है। तो अभी मैं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स भी बनाना शुरू कर दूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, थोड़ा सेटअप वगैरह, तो करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। एंड यस, ये वाला जो रेसिपी है जो मैंने अभी आपको बताया है, बनाना और यूज़ करना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। चलो बाय, टेक केयर।